गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था शेड्यूल्स टू द एक्ट, मीन्स ए से लेकर तक वाई तक पूरी शेड्यूल्स को हमने डिस्कस किया था कि वो शेड्यूल्स में कौन सी लिस्ट आती है, कौन से ड्रग्स की लिस्ट आती है। ओके, देन उसके बाद हमने देखी थी ड्रग की डेफिनेशन। ठीक है, वो जो ड्रग की डेफिनेशन देखी थी उसके बाद और बहुत सारी डेफिनेशन है, मिसब्रांडेड ड्रग्स, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स वगैरह, बट वो डेफिनेशन हम लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि ड्रग की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैंने वो ड्रग की डेफिनेशन पहले ले ली। सबसे पहले हम लेंगे जो भी मेन पार्ट है इस एक्ट का या फिर इस चैप्टर का, सबसे बड़ा मेन पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। इस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में ही हमें पूरा डीआईसी एक्ट पढ़ना है। कैसे, मैं बता दूँ। सबसे पहला रहेगा एडवाइजरी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में 3 पर्सन्स रहेंगे या फिर 3 कैटेगरीज रहेगी, एडवाइजरी, एनालिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, अब इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या रहेगा कि जो भी एडवाइजरी में रहेगा द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड मीन्स DTAB। DTAB मीन्स व्हाट रहेगा कि अगर आपको कोई ड्रग के रिलेटेड आपको जो भी इश्यूज है उसके लिए टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो रहेंगे वो किसके साथ डिस्कस होंगे, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के साथ। देन इसके रहेगा ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी रहेगी। ओके, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी क्या करेगी, जो भी ड्रग्स का सैंपल के लिए आएगा, जो भी ड्रग्स एनालिसिस के लिए आएंगे उसके लिए क्या कंसल्ट करना है, कैसे बनाना है, वो सब ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी देखेगी। लेकिन जब हम ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक मीन्स ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हमें आराम से 3.5 या 4 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है एनालिटिकल। एनालिटिकल में आएगा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है। देन ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज इन स्टेट, हर एक स्टेट में एक ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज रहेगी। देन गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या करेगा कि जो भी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में जो भी सैंपल्स आएंगे ड्रग्स के, उन्हें कैसे टेस्ट करना है, एनालिसिस कैसे करना है, वो किसका काम है, गवर्नमेंट एनालिस्ट का। देन उसके बाद है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या करेगी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी रहेगी, मीन्स वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। देन उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर क्या करेगा, अगर कहीं पर जाकर इंस्पेक्शन करना है तो ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करेगा। एंड देन कस्टम कलेक्टर्स भी क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुए जो भी ड्रग्स रहेंगे उसके लिए जो भी कस्टम कलेक्शन लगेगा वो कौन करेगा, कस्टम कलेक्टर्स। ओके, ये है 5 एडवाइजरी बॉडीज के और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के। उसमें सबसे पहले हमें देखना है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। उसमें देखेंगे हम सबसे पहले उसका कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स व्हाट कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कैसे बना। ठीक है, उसमें कौन से मेंबर्स शामिल हुए थे। जैसे हमने देखा था PCI का, उसमें हमने सबसे पहले लिया था इलेक्टेड मेंबर्स, देन नॉमिनेटेड मेंबर्स, देन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। यहाँ पर उल्टा है, सबसे पहले रहेगा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, देन रहेगा नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड देन रहेगा इलेक्टेड मेंबर्स। ओके, अब उसके बाद हम देखेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में क्या आएंगे, जो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स रहेंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या रहेगा, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। क्या रहेगा, एक डायरेक्टर रहेगा किसका, जनरल हेल्थ सर्विस का जो भी डायरेक्टर रहेगा वो रहेगा इंक्लूडेड इन दी एक्स ऑफिशियो मेंबर। देन नेक्स्ट रहेगा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया भी आपने PCI के कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस भी आपने पढ़ा है। ठीक है, ये दोनों क्लासेस आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम शिफ्ट होंगे, ये थोड़े उसके साथ ये जो भी क्लासेस लिखे हुए उसके साथ उनके सिटीज के नेम्स भी वो भी हमें याद रखना है। सबसे पहले रहेगा डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। क्या है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इन कोलकाता। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर है, इन कोलकाता। जब भी हम सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी याद रखेंगे तो हमें इसके बाद याद रखना है कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पे, कोलकाता में। ओके, देन इसके बाद द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। जब हम ये कंप्लीट करेंगे ना सेंटेंस, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, ये आपको उसके साथ ही लिंकअप होना चाहिए। अगर आपको ये याद रखना है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसके बाद आपके मुंह से डायरेक्टली निकलना चाहिए कसौली। ठीक है, इतना आपको ये याद रखना पड़ेगा। देन उसके बाद है द डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। मीन्स इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मीन्स कि जो भी एनिमल्स के लिए रहेंगे वो वेटरनरी जो भी ड्रग्स रहेंगे, रिसर्चेस रहेंगे, वो कहाँ पे है, इज्जत नगर।
द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एट दी इज्जत नगर। ओके, देन उसके बाद है द डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। पहले हमने क्या देखा, सबसे पहला द डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस, देन द डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, देन द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, देन द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, देन हमने देखा द डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एट इज्जत नगर, देन द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या है, सिर्फ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एट लखनऊ। ठीक है, ये हो गया, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। देन उसके बाद है द प्रेसिडेंट ऑफ PCI मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये इजी आपके याद रखने के लिए, सबसे पहला द डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस, देन डायरेक्टर ऑफ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, देन द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, देन इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एट इज्जत नगर, then the Central Drug Research Institute at Lucknow, then President of Pharmacy Council of India and President of Medical Council of India। ठीक है, उसके बाद आएगा नॉमिनेटेड मेंबर। अब नॉमिनेटेड मेंबर को कौन नॉमिनेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉमिनेट मेंबर को कौन नॉमिनेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें क्या आता है, 2 persons from among person who are in charge of ड्रग कंट्रोल इन स्टेट। आपको अगर इतना याद रखना है तो आप क्या करोगे, 2 persons फ्रॉम ड्रग कंट्रोल इन स्टेट। ओके, 2 persons फ्रॉम अमंग पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट। ठीक है, देन नेक्स्ट 1 person फ्रॉम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इजी याद रखने के लिए 1 person फ्रॉम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, देन 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट। क्या रहेंगे, 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट रहेंगे। ठीक है, देन उसके बाद इसे नॉमिनेटेड मेंबर सबसे पहले है 2 persons फ्रॉम अमंग पर्सन्स हु आर इन चार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोल इन द स्टेट्स, देन 1 person फ्रॉम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड 2 persons आर गवर्नमेंट एनालिस्ट। ओके, देन नेक्स्ट है इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर में क्या आएगा, अब इलेक्टेड मेंबर में थोड़ा बड़ा है लेकिन वो भी इजी है याद रखने के लिए। और टीचर इन फार्मेसी, एक तो टीचर होना चाहिए लेकिन कहाँ का, या तो फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी और द स्टाफ ऑफ एन यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ affiliated college elected by executive committee of pharmacy council of India। सेंटेंस बहुत बड़ा है बट मीनिंग बहुत छोटा है। क्या, अ टीचर इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी कहाँ से रहेगा, और द स्टाफ ऑफ एन यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज, एक तो यूनिवर्सिटी का स्टाफ रहेगा या फिर एफिलिएटेड कॉलेज का रहेगा। इलेक्टेड बाय कौन इलेक्ट करेगा, एग्जीक्यूटिव कमिटीज इलेक्ट करेंगी ऑफ द पीसीआई। पीसीआई जो भी एग्जीक्यूटिव कमिटीज इंस्पेक्शन के लिए कॉलेज एफिलिएटेड में या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में या फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज में पर्सन्स को सेंड करेंगे, वो जो भी पीसीआई के पर्सन्स रहेंगे उन्हें कहा जाएगा एग्जीक्यूटिव कमिटी। तो वो पर्सन्स क्या सिलेक्ट करेंगे, टीचर इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी। ठीक है, देन उसके बाद है अ टीचर इन मेडिसिन और थेरेपेटिक्स। अ टीचर इन मेडिसिन और थेरेपेटिक्स मीन्स कौन रहेगा, वो फिजिशियंस रह सकते हैं। ठीक है, फिजिशियंस रहते, क्यों, मेडिसिन में आया तो आप सोचोगे कि हम क्यों नहीं, मेडिसिन कौन लिखेगा, कौन प्रिस्क्राइब करेगा, डॉक्टर, फिजिशियन। तो उसमें कौन सी क्लास आएगी, फिजिशियंस की। ओके, अ टीचर इन मेडिसिन और थेरापेटिक्स, सेम सेंटेंस रन होगा, थेरापेटिक्स और द स्टाफ ऑफ एन यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्या था, पीसीआई, अब इसमें क्या आएगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट 1 फार्माकोलॉजिस्ट, एक क्या रहेगा, फार्माकोलॉजिस्ट मीन्स जिनका पीजी फार्माकोलॉजी में हुआ है, स्पेशलाइजेशन किसमें हुआ है, फार्माकोलॉजी में हुआ है। 1 फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय गवर्निंग बॉडी ऑफ एन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मीन्स इन मेडिकल रिसर्च से कहा कौन करेगा, 1 फार्माकोलॉजिस्ट को इलेक्ट किया जाएगा। देन 1 person इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल, 1 person इलेक्टेड बाय
फार्माकोलॉजिस्ट 1% इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में से 1% लिया जाएगा। देन 1% इलेक्टेड बाय काउंसिल ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। ये दोनों सेम है, आप इजीली याद रख सकते हो। जैसे 1 फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय गवर्निंग बॉडी ऑफ एन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 1% इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, 1% इलेक्टेड बाय काउंसिल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। मेडिकल एसोसिएशन, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन सब सेम है। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था एग्जीक्यूटिव कमिटी, ठीक है, सॉरी हाँ, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर में हमने क्या देखा था? सबसे पहले द डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस, ठीक है, जनरल हेल्थ सर्विस। देन द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया देखा था। देन उसके बाद हमने देखा द डायरेक्टर ऑफ, आपको द डायरेक्टर ये हर एक सेंटेंस के आगे लगाना है, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कहाँ? कोलकाता। देन द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली। देन द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर। देन द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एट लखनऊ एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ तक हो गया। देन नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर को कौन नॉमिनेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो उसमें कौन से पर्सन्स रहेंगे? 2 persons from among persons who are the in charge of drug controlling state, then 1 person from pharmaceutical chemistry and 2 government analysts, ठीक है। then next रहेगा a teacher in pharmacy, pharmaceutical chemistry, pharmacognosy, लेकिन कहाँ से और किसकी रहेगा? और द स्टाफ ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सेम रहेगा मेडिसिन के लिए, और टीचर इन मेडिसिन और थेरापेटिक्स और द स्टाफ ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। देन 1 फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय द मेडिकल रिसर्च, देन 1% इलेक्टेड बाय सेंट्रल काउंसिल, वो क्या रहेगा? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। एंड द 1% इलेक्टेड बाय काउंसिल इज इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीटीएबी। ये क्वेश्चन 100% 3 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए पूछा ही जाता है। ओके, थैंक यू।